नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है रोहन और मैं काम करता हूँ एमएससी क्रूज़ेस में काम कर रहा था और अभी मैं जलेश में काम करता हूँ। और ये वीडियो इसलिए बनाई गई है ताकि आप समझ सको कि आपको एक सी फेरर बनना चाहिए या नहीं। सो देखिए इस वीडियो को और हो सके तो लाइक और शेयर कीजिए ताकि आपको मिल सके और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन बिफोर यू बिकम अ सी फेरर। तो नमस्ते, हम वापस आ गए हैं आपको ये बताने की एक सीफर बनने के लिए क्या करना चाहिए और क्या एडवांटेजेस है और क्या डिसएडवांटेजेस है एक सीफर एक सेलर बनने के बाद। सबसे पहले हम शुरू करते हैं डिसएडवांटेजेस का क्या हो सकते हैं कि आप सीफर बनोगे तो क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं आपके लाइफ में। पहली बात तो ये है कि जैसे आप सीफर बनते हो वैसे आपको अपने फैमिली, अपने दोस्तों और अपना घर बार छोड़ के सब कुछ आपको जाके एक शिप पे रहना पड़ता है बहुत बहुत ज़्यादा टाइम के लिए। वो टाइम कुछ 6 महीने से लेके 10 महीने तक हो सकते हैं। मुझे याद है जब मैं पहली बार शिप पे गया था तो मैं कम से कम 10.5 महीने था पहले कॉन्ट्रैक्ट पे। और हाँ, जो पहली बार ज्वाइन करते हैं उनको बहुत लंबा कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है ताकि उनको बहुत सारा सीखना पड़ता है फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में। और उनके जो सीनियर होते हैं, बॉस होते हैं, वो उनको सब कुछ सिखा के उनको भेजते हैं ताकि जब नेक्स्ट टाइम आए शिप पे वापस तो अपना काम ठीक से और अच्छा कर सके। तो हाँ, बहुत टाइम के लिए आपको अपने घर बार से दूर रहना पड़ेगा, एक शिप पे रहना पड़ेगा। ये हो गया पहला डिसएडवांटेज। सेकंड डिसएडवांटेज ये है कि आपको बहुत बहुत ज़्यादा टाइम तक सिर्फ समुंदर पे रहना पड़ेगा। ये क्रूज़ के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ मैं। क्रूज़ लाइनर्स के जो शिप होते हैं वो हर दूसरे दिन पोर्ट पे लगते हैं। आप बाहर जा सकते हो, डिपेंडिंग आपका कौन सा डिपार्टमेंट है, आप बाहर जा सकते हो, घूम सकते हो। पर जो मर्चेंट नेवी के शिप्स होते हैं बहुत बहुत टाइम तक सिर्फ समुद्र पर रहते हैं। जो एक कंट्री के पोर्ट से लेके दूसरे कंट्री तक पोर्ट तक जाते हैं तो कम से कम 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना सिर्फ समुद्र पे ही रहते हैं। और मैं क्रूज़ पे काम करता हूँ, मैं हमेशा क्रूज़ पे काम कर चुका हूँ, तो मुझे मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता कि इतना टाइम एक शिप पे रहना सिर्फ समुंदर के बीच में कैसे हो सकता है। बट येस, दैट्स आई थिंक वन ऑफ द डिसएडवांटेजेस। ये हो सकता है किसी कुछ लोगों के लिए जो सिर्फ समुंदर के बीच में रहना पड़ता है 1-2 महीने के लिए। थर्ड डिसएडवांटेज मुझे लगता है कि ये है कि बहुत ही ज़्यादा कंपेयर टू लैंड जॉब्स बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग कंडीशंस में काम करना पड़ता है शिप पे। मिनिमम मैं क्रूज़ की बात कर रहा हूँ, मैं मर्चेंट नेवी की बात कर रहा हूँ, दोनों में कम से कम 10 या 12 घंटे तो मिनिमम सब काम करते ही है। वो भी सातों दिन, पूरा महीना, पूरा कॉन्ट्रैक्ट, नो छुट्टी। तो ये बहुत हार्ड वर्किंग कंडीशंस हो सकता है कुछ लोगों के लिए जो लैंड पर जॉब कर रहे हैं। तो सोच लीजिए बिफोर यू बिकम अ सी फेरर, उसके अब जो पहले आप चॉइस कर रहे हो उसके पहले ज़रूर सोच लेना कि आपको कोई छुट्टी नहीं मिलती है शिप पे। सातों दिन, पूरा महीना, पूरा कॉन्ट्रैक्ट, 8, 9, 10 महीने जितना कॉन्ट्रैक्ट है आपको रोज रोज सेम काम, वही काम करना पड़ेगा रोज। सो या दिस इज डिसएडवांटेजेस जो आपको शायद सही ना लगे टू बिकम अ सी फेरर। अभी आते हैं हम एडवांटेजेस की तरफ। एडवांटेजेस बहुत सारे हैं कंपेयर टू डिसएडवांटेजेस। पहला एडवांटेज तो ये है कि आपको जो पेमेंट है, आपकी जो सैलरी है वो लैंड बेस्ड जॉब के मुकाबले बहुत ज़्यादा दुगनी हो सकती है। अगर आप 10th के बाद, 12th के बाद अगर जॉब ढूंढने जाओगे तो आपको इंडिया में 8 या 10 हज़ार के ऊपर नहीं मिलेगा किसी भी जॉब के लिए, स्टार्टिंग जॉब के लिए। वहाँ अगर आप 8वीं 10वीं में अगर आप एक OS AB और GP रेटिंग कोर्स के शिप पर जाते हो तो आपकी सैलरी कम से कम 25-30 हज़ार कम से कम हो सकती है। ये मैंने देखा है, लोगों को मिलता है। अगर आप एक कैडेट बनते हो, सीधा ऑफिसर लेवल पे शुरू करते हो तो आपकी सैलरी 40-50 हज़ार के तक जा सकती है। आपने 12th कंप्लीट किया है, 12th साइंस कंप्लीट किया है या डिग्री कंप्लीट की है इंजीनियरिंग में, तो यस आपके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। आप आजकल इंजीनियर्स इंडिया में अगर जॉब ढूंढने जाते हैं तो उनकी सैलरी कुछ 20 के ऊपर, 18-20 के आसपास होती है। वही अगर शिप पर जाते हो तो स्टार्टिंग सैलरी आपकी 40-50 हज़ार तक हो सकती है। तो यस ऑब्वियसली, तो ये तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है।
सेकंड एडवांटेज ये है कि इस सैलरी पे आपको कोई टैक्स नहीं भरना, बिकॉज आप एक एनआरआई स्टेटस मिलता है आपको, क्योंकि आप इंडिया में नहीं रह रहे हो, अपने कंट्री में नहीं रह रहे हो, तो आपको एक एनआरआई स्टेटस मिलता है। वो स्टेटस के हिसाब से आपको कोई टैक्स भरने की ज़रूरत नहीं है। आपको नील रिटर्न भरना पड़ेगा ऑफ कोर्स, पर वो टैक्स नहीं होता, वो सिर्फ फाइलिंग होती है कि हाँ मुझे कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, तो नील रिटर्न बोलते हैं उसको, तो वो आपको भरना ही पड़ेगा। पर टैक्स कुछ नहीं भरना है, जो सैलरी आएगी वो सीधा आपके सेविंग में जा सकती है। आपको एक एनआरआई अकाउंट बनाना पड़ेगा बैंक में, जिसके अंदर आपकी सैलरी सेफ रहेगी। ये एक अच्छी एडवांटेज हो सकती है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो है वो अगर 5 लाख के ऊपर कमाते हो, 4-5 लाख के ऊपर इंडिया में, तो आपको उसके ऊपर 10% टैक्स है। वो टैक्स आपको नहीं भरना है। अगर आप शिप का काम करते हो, कितना भी आपका इनकम हो, आपको टैक्स नहीं भरना है। थर्ड एडवांटेज ये हो सकते हैं कि आपको फ्री में आपका जॉब है, आपको सैलरी मिल रही है उस जॉब के लिए, और उसके साथ साथ आपको फ्री में पूरी की पूरी पूरी वर्ल्ड आप घूम सकते हो। आप बहुत सारे कंट्रीज आप विजिट कर सकते हो। जैसे मैं अब तक कुछ 30 कंट्री और 50 के ऊपर सिटीज़ में घूम चुका हूँ, और बहुत अच्छा लगता है। एक अचीवमेंट, सेंस ऑफ अचीवमेंट होता है जब आप घूम करते हो पूरी दुनिया में, अलग अलग सिटीज़ में अलग अलग लोग मिलते हैं। तो ये और एक एडवांटेज है। चौथा एडवांटेज ये है कि अलग अलग लोग मिलते हैं, आपको आपके बहुत सारे दोस्त बनते हैं अलग अलग कंट्रीज़ में, तो एक ग्लोबल नेटवर्क बन जाता है आपका, विच इज़ अ वेरी गुड एडवांटेज आई थिंक। आपकी फ्यूचर लाइफ में अगर आप कहीं घूमने जाते हो, कुछ काम होता है आपका अलग कंट्रीज़ में, तो आपके हमेशा कोई ना कोई दोस्त आपका रहता है। जैसे मेरे कुछ एक 30-40 कंट्रीज़ में मेरे कुछ दोस्त रहेंगे अभी, जो उनके लिए हम बातें करते हैं, हमारा ग्रुप है, हम टच में हैं अब तक। तो यस, दैट्स वन ऑफ द मोस्ट क्या बोलते हैं एडवांटेज हो सकता है कि आपकी इतने सारे दोस्त हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं, आपके सपोर्ट कर सकते हैं इन द फ्यूचर। बस इतने से ज़्यादा एडवांटेजेस है। और एक एडवांटेज ये है कि आपको बहुत अच्छा यूनिफॉर्म मिलता है। लुक एट दिस, द स्ट्राइप्स, लुक एट द स्ट्राइप्स, दे लुक ब्यूटीफुल। इतना अच्छा दिखता है, इतना अच्छा यूनिफॉर्म होता है, लड़कियां मतलब पागल हो जाती है तो ये यूनिफॉर्म देख के। सो यस, यूनिफॉर्म्स आर वेरी गुड, एंड ऑफ कोर्स so that is one of the best advantage you have. And what else, एक डिसिप्लिन बनता है, करियर बनता है आपका, प्रमोशंस बहुत जल्दी जल्दी होते हैं। जो मैरिटाइम इंडस्ट्री में है, अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हो आपके जॉब पे, तो आपका प्रमोशंस बहुत जल्दी जल्दी होता है। हर साल हर कॉन्ट्रैक्ट के बाद आपका प्रमोशन हो जाता है। इफ यू आर गुड एट योर वर्क, आपके काम में अगर आप अच्छे हो तो ये भी एक एडवांटेज है। सो बहुत सारे एडवांटेजेस हैं डिसएडवांटेजेस के मुकाबले, एंड कंपेयर टू लैंड जॉब्स। बहुत सारे एडवांटेजेस है और हो भी सकते हैं, और अगर आप ढूंढ सको उनको तो यस, ज़रूर सोचिए टू बी सी फेरर और सेलर। अगर आप 10th पास हो, 12th पास किया अपने साइंस के साथ, और अगर आप एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हो, तो आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ है। अगर आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट में लिख सकते हो, मैं उसके बारे में आपको ज़रूर बताऊँगा, आंसर दूंगा, या उसके बारे में एक वीडियो बना सकता हूँ। और आपको कुछ और जानना है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए। और हाँ, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। और अगर आपको अच्छा लगे तो, और अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और एक बेल बटन दबा दीजिए, ताकि आपको जब मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँ उस इंडस्ट्री के बारे में या सी फेयर्स के बारे में, जो भी अगर मैं एक वीडियो बनाऊँ तो आपको पता चले उसके बारे में। आप वन ऑफ द फर्स्ट पीपल हो सकते हो उस वीडियो को देखने के लिए। यस, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चाओ।